देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये आधिकारिक लिस्ट जारी हुई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और इसमें कौन कौन से नाम हैं हम आपको एक एक नाम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 143 सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 143 सीट मतलब कुल मिलाकर 243 विधानसभा क्षेत्रों में 143 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन के अंदर अपने खेमे में रखी है, अपने पास रखी है और 143 उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से चुनावी रणभूमि में उतारने की घोषणा कर दी है। कौन कहां से उम्मीदवार बनाया गया है? सबसे पहले राघवपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव का नाम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट को पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राघवपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा है, बैसी से अब्दुल सुभान है, बोचहान से अमर पासवान है, वारसिरीगंज से अनीता देवी महतो, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, महिसी से गौतम कृष्णा, झाझा से जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया। अलीनगर से अगर हम बात करें तो जयप्रकाश यादव को बनाया गया है। अस्थावन से रवि रंजन कुमार, मैथानी से भोगो सिंह को बनाया गया है। दरभंगा रूरल से ललित यादव को टिकट दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। कुर्नी से बबलू कुशवाहा को, केवटी से डॉक्टर फराज फातमी, गायघाट से निरंजन राय, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, हसनपुर से माला पुष्पम, मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, मधुबन से संध्या रानी कुशवाहा, इमामगंज से ऋतु प्रिया चौधरी, बाराचट्टी से तनुश्री मांझी, कांटी से इजराइल मंसूरी, हथुआ से राजेश कुशवाहा, साहेबगंज से पृथ्वी राय, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल और बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारण से श्रीकांत यादव को दिया गया है और इसके अलावा चांदनी देवी सिंह को भी टिकट सारण के बैनियापुर से दिया गया है। अतरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वैजंती देवी को दिया गया है। एकमा से श्रीकांत यादव को टिकट मिला है। पारू से शंकर यादव, माराहुरवा से जितेंद्र राय, गोरिया कोठी से अनवल हक अंसारी को, लालगंज से शिवानी शुक्ला को, परसा से डॉक्टर करिश्मा राय, सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद, सराय रंजन से अरविंद सहनी, मोरवा से रणविजय साहू, चेरिया बरियारपुर से सुशील सिंह कुशवाहा, उजियारपुर से दिया गया है आलोक मेहता को, महुआ से दिया गया है डॉक्टर मुकेश रोशन को टिकट, अलौली सीट से दिया गया है राम वृक्ष सदा को, महनार से रविंदर सिंह, पातेपुर से प्रेमा चौधरी, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम साहिन को, तारापुर से अरुण शाह, इसके अलावा अमनौर से सुनील राय उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोकामा से वीणा देवी को दिया गया है टिकट, मोईउद्दीन नगर से डॉक्टर एजा यादव को, वैशाली से अजय कुशवाहा को, साहेबपुर कमाल से सतानंद संबुद्ध को दिया गया है। बाढ़ से कर्मवीर सिंह, मुंगेर से अविनाश विद्यार्थी, और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि,
जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसमें कौन कौन से खास नाम है और महिलाओं की कितनी भागीदारी है, जातीय समीकरण का कितना ख्याल रखा गया? जी बिल्कुल, ये जो आरजेडी ने पहली बार सूची जारी की है और आपको बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इसका इंतजार न सिर्फ बल्कि प्रत्येक प्रत्याशियों को बल्कि गठबंधन के लोगों को भी था। कांग्रेस ने सबसे पहले सूची जारी की थी। आज नामांकन के अंतिम दिन जो है वो आरजेडी ने अपनी सूची जारी की है और खास बात कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई कह रहे थे कि वो लगातार जो है वो सिंबल दे रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि आरजेडी जो है 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार रही है। तो इस ढंग से 143 सीटों पर आरजेडी ने अपना दावा कर दिया है। अब देखना होगा कि बाकी जो उम्मीदवार है, लेकिन अगर इन सूची की अगर बात करें तो सूची में खास बात यह है कि यहाँ पे बड़े संख्या में जो समीकरण है, जिस ढंग से लोकसभा में कुशवाहा वोट बैंक को काफी तोड़ने की कोशिश हुई थी आरजेडी की तरफ से, इस बार कुशवाहा लोगों को भी टिकट दिया गया है। काफी संख्या में यादवों को टिकट तो दिया ही गया है, लेकिन आपको बता दें कि स्वर्ण चेहरे भी कई हैं जिनको उम्मीदवार जो है इस बार बनाया गया है। महिलाओं की भागीदारी जो है वो देने की कोशिश की गई है। जितने जीते हुए विधायक हैं उसमें लगभग उन लोगों को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि एक दो और जो नाम है वो कटे हो सकते हैं। हालांकि अभी फौरन जो है ये सूची आई है, इसका और एनालिसिस होना बाकी है कि जो जातीय समीकरण है किन किन जातियों को कितना कितने टिकट मिले हैं। लेकिन जो देखे जा रहे हैं चेहरे उसमें ये इतना साफ है कि कोशिश की गई है कि विधानसभा क्षेत्रों में जिनका वोट बैंक बेहतर हो, अगर स्वर्ण उम्मीदवार हो तो उन्हें भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ से खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, यहाँ पे देखा गया था कि कांग्रेस ने जो 48 सूची जारी की थी उसमें 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। जदयू की तरफ से और पूरे एनडीए की तरफ से 243 सीटों में सिर्फ 4 को दिया गया है। रवि, हम ये जानना चाहेंगे कि सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो क्या इसके आधार पर हम समझ लें कि राष्ट्रीय जनता दल ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है? 143 अगर औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार वो बता रहे हैं, तो बाकी दलों को कितनी सीटें उनके खाते में गई और वो कैसे अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे, या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अलग से ही चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर ली है? देखिए, इस जो सूची है उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। इंतजार इस बात का था कि तमाम जो गठबंधन के जो दल हैं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले कहा गया था कि ये घोषणा की जाएगी कि कौन से दल कितना उम्मीदवार जो है वो उतार रहा है, किन सीटों पर उम्मीदवार उतार रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं। 48 सूची कांग्रेस पहले ने डाली, फिर 5 सूची वो बाद में डालती है। 143 जो है वो आरजेडी ने अभी डाल दिया है और पहले से जो है 20 उम्मीदवारों की सूची जो है माले जारी कर चुका है। 6 जो है वो सीपीआई जारी कर चुका है। कुल मिलाकर करके कहें तो ये संख्या अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर के तो आप बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन कई जगहों पर अगर गठबंधन के हिसाब से देखेंगे तो 243 पार कर जाएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों दल जो है मिल करके और ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो इसमें रवि, क्या हम ये समझ लें कि ये जो आज औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से राष्ट्रीय जनता दल की बातचीत ही नहीं हो रही है, तो आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है कि महागठबंधन बिखर चुका है, टूट चुका है, अब अकेले अकेले ही सब चुनावी रणभूमि में उतरेंगे? देखिए, यहाँ पे इसकी औपचारिक घोषणा तो होनी बाकी है और ना ऐसी संभावना है कि औपचारिक घोषणा जो है वो की जा सकती है। लेकिन जो जमीन पर हकीकत है, अनौपचारिक रूप से अगर माने तो स्थितियां ऐसी ही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत नहीं हो रही है। कई दौर की बातचीत हुई और कोशिश की गई कल तक की किसी ढंग से आपसी जो है सामंजस्य बिठाया जाए और उसके बाद जो है वो उसे ठीक किया जाए। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आरजेडी ने 143 सीटों की दूरी जारी की है। आज नामांकन की अंतिम तारीख है, तो अब जो बातचीत है वो खुल करके अब 143 सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोग जितने उम्मीदवार दिए जा चुके हैं आज अंतिम तारीख में सब लोग जो है वो नामांकन करेंगे। जी वाकई रवि, अगर नामांकन की अंतिम प्रक्रिया की बात करें तो आज अंतिम तारीख है और ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट की चर्चा होनी अनिवार्य है, तो क्या लगता है कि गठबंधन के जो तमाम अन्य घटक दल हैं उनकी तरफ से भी जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो जाएगा या फिर और इंतजार करेंगे? क्योंकि इंतजार करने का तो अब वक्त ही नहीं बचा है, उनके पास विकल्प ही नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे कोई जो जगह जो है वो नहीं बचा है कि
दूसरा इंतजार सबको यही है कि आखिर वो बाकी जो दल हैं वो यहाँ से उम्मीदवार अपने खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दो, इसके थोड़ी सी राहत कांग्रेस को इस बात पे मिली होगी कि जो पहले कहा जा रहा है कि राजेश राम जहाँ कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे आरजेडी जो है वो उम्मीदवार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे आरजेडी ने औरंगाबाद से 4 उम्मीदवारों की सूची दी है, लेकिन राजेश राम का जो कुटुंबा विधानसभा है उस पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। इसे लेकर के बड़ा पेच था और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है, बावजूद इसके आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है। वाकई रवि, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आखिर हम क्या समझे कि ये महागठबंधन क्या मैसेज जनता तक पहुंचाना चाह रहा है, कि आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? और अगर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति क्यों? और फिर अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो ये क्या एक तरह से तेजस्वी यादव जो अभी राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट के जरिए कि अब बस राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी कर ली है, वो अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे? हालांकि ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो चरण है उन तमाम चरणों के 143 सीटों का जो है वो आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि 100 सीट जो है वो अपने विपक्षियों के लिए छोड़ा है, अपने गठबंधन घटक दलों के लिए। 100 में 54 जो विधायक हैं वो कांग्रेस ने जारी कर दिया है और बाकी जो बचे हैं उसमें मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीएम। अब तो ये पहले से जो बातें हो रही थी ऑलरेडी ने ये तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि